नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है मैनेजमेंट की क्या पावर है। आप देखिए जीवन के आ, जीवन के किसी भी पहलू को देख लीजिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके घर से रिलेटेड हो, आपके व्यवहार से रिलेटेड हो, आपकी किसी गोल से रिलेटेड हो, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन वो सब यदि आप मैनेज कर पाते हैं, चाहे वो मैनेज किसी और के प्लान के अकॉर्डिंग करना पड़े या आप अपने द्वारा मैनेज कर पा रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आपकी कामयाबी लिख दी जाती है। इसलिए मैनेजमेंट की बात कही जाती है कि ताकि आप समझ सकें कि मैनेजमेंट की वैल्यू क्या होती है। जब आप देखते हैं, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रतिदिन देखते हैं, जिन पर प्रतिदिन कार्य करना ही करना पड़ता है व्यक्ति को, और उसमें आप डिले भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप डिले नहीं कर सकते, चीज़ों को व्यवस्थित आपको करना ही करना है। तो एक समय ऐसा था जब चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती थी, और जब सारी चीज़ें बिखर जाती थी तब व्यक्ति उसको व्यवस्थित करने बैठता था। लेकिन वक्त ने लोगों को बदला। कैसे बदला? शिक्षा के थ्रू। जब शिक्षा आई तो लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ पर कार्य किया? अपना मैनेजमेंट, अपने घर की चीज़ों को मैनेज करने के लिए कार्य किया, अपने व्यापार को मैनेज करने के लिए कार्य किया, अपने छोटे छोटे गोल को, छोटा गोल क्या है, यदि उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है, यदि उन्होंने कोई और चीज़ की है, उस पर कार्य किया, उस पर छोटे छोटी चीज़ों पर एक्शन लिया, और चीज़ें बदलना शुरू हो गई। क्योंकि एजुकेशन मूलतः मैनेजमेंट ही सिखाती है कि मैनेजमेंट व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, चीज़ों को व्यवस्थित कैसे करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा जो है एक आधार है, जिसके आधार पर व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वो बदल जाता है। वो चाहे किसी भी चीज़ में उस चीज़ को प्लान करके चले, लेकिन वो प्लान उसका सक्सेसफुल तब होता है जब उसका मैनेजमेंट सही होता है। अब ये मैनेजमेंट हर व्यक्ति के लिए अलग है, लेकिन अलग होते हुए भी कुछ निश्चित दायरों में उसको बांधना पड़ता है। जब हम देखते हैं कहीं किसी रेगुलर कॉलेज में, हम देखते हैं वहाँ के बच्चे ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो क्यों दे पाते हैं? क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। तैयारी उस दिन नहीं होती जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, तैयारी उस दिन होती है जब आपका एग्ज़ाम नहीं है। आप शुरू से एक प्लानिंग के अनुसार चल रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। किसी भी मैनेजमेंट को किसके आधार पर बनाया जाता है? उन बच्चों के आधार पर जो सबसे कमज़ोर हैं, क्योंकि उसकी कल्पना नहीं की जाती कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट है तो वो कैसे करेगा काम। उसके आधार पर काम नहीं होता। तो उसको लेकर के चलते हैं कि भाई मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है एक चीज़ को करने में, उस मैक्सिमम टाइम को लेके चलते हैं। लेकिन इस मैक्सिमम टाइम को व्यक्ति समझेगा तभी काम कर पाएगा। इसीलिए उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि उसके पास पूरा जो है एक सिस्टम दिया जाता है कि आपको इतने से इतने समय आना है। वहाँ व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सुबह 7 बजे नहीं आऊँगा, या मैं सुबह 10 बजे नहीं आऊँगा, या 1 बजे से स्कूल है तो 1 बजे नहीं आऊँगा, या फिर जो भी टाइम दिया है मैं उस समय नहीं आऊँगा। उसको पहुँचना होता है ताकि वो एक सिस्टम में रहकर चीज़ों को अपनी जो है वो अपने एक जीवन के अनुरूप ढाल सके, अपने जीवन को उन चीज़ों के अनुसार अपने आप को आगे लेके जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रेगुलर स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका वो जो भी आपका जो कोर्स आपको दिया गया है वो आप कंप्लीट कर सकें, अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास घर में व्यवस्थाएं होती हैं और घर में लोग होते हैं जो उसका सहयोग दे रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया कि जहाँ पर घर वाले लापरवाही बरतते हैं, और यदि लापरवाही हो रही है तो इसका मतलब घर में तो उसकी स्टडी के चांस कम है। एक्सक्यूज मी।
करना कहाँ है, स्कूल में, तो उसको व्यवस्थित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जब वो शुरू में बैठता है तो उसको बहुत बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ उसका मन भी नहीं लगता, उसको काम करना भी नहीं होता, मन भाग रहा होता है लेकिन डरा हुआ होता है। वो किससे डरा हुआ होता है? उन स्टूडेंट से, अपने साथियों से, अपने टीचर से, उस व्यवस्था से जिस व्यवस्था के अंतर्गत वो कार्य कर रहा है, उसे डर होता है कि यदि यहाँ पर मैंने कुछ भी किया तो मुझे पनिशमेंट दी जा सकती है, मेरे पेरेंट्स मुझे पनिश कर सकते हैं, मेरा समाज जो है, सबका डर उसके अंदर होता है। डर का होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। जब डर होता है तो व्यक्ति धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। जब डर समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति अधर्म के मार्ग का अनुसरण करता है और वो उसी पे चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको डर ही नहीं है ना। इतना भी निडर नहीं होना चाहिए ना व्यक्ति को कि जो कुछ भी कर रहा है उसको डर नहीं है, और उसका परिणाम तो भयंकर होता ही है कि भाई आप चाकू पे पैर रखेंगे, कहेंगे कि नहीं मेरा पैर नहीं कट सकता, तो ये तो मूर्खता की बात हो गई कि आपने चाकू खड़ा भी रखा हुआ है और आप उस पर पैर भी रख रहे हैं और कह रहे हैं मेरा पैर कटेगा नहीं। ऐसा नहीं होता। तो जो आपको चीज़ें तो माननी पड़ेंगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि चीज़ों को बिना कहे ही मान लेते हैं, उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं, चीज़ों को अपने आप मान लेते हैं। वो उन व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जो इसने समझा उसको लाभ ही लाभ मिलना है, क्योंकि एक निश्चित समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ये मैनेजमेंट बाहर का है। आप जीवन के किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने जाएं, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट है तो आप काम अच्छे से कर लेंगे। आप इतने बड़े मीडिया को देख रहे हैं, इतने बड़े टीवी के प्रोग्राम को देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, कभी आंधी आ जाती है, कभी तूफान आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कुछ और हो जाता है कुछ, लेकिन सारी व्यवस्थाएं उसी समय पर चल रही होती हैं, टाइम से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी व्यवस्था पहले से की गई है, वो उसी समय नहीं करी जा रही है। जो उस समय व्यवस्था है उसके लिए एक अलग व्यवस्था का प्रावधान है, उस समय जो एक्शन है वो उसके लिए अलग प्रावधान है, लेकिन ज़्यादातर व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं। वहाँ आपको पहले से सोचना नहीं है कि अब उसी समय जा कर के बोलना है। लाइव प्रोग्राम भी जिनको हम कहते हैं वो भी पहले से ही रिकॉर्डेड है, वो भी पहले, वो भी उस समय नहीं हो रहे होते हैं, उसके लिए भी कम से कम 1 महीने पहले, 3 महीने पहले का जो है व्यवस्था की जाती है। लेकिन यदि बहुत लापरवाही के साथ किया जाए तो भी 1 महीने पहले तक हर हालत में वो प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया जाता है, ताकि वो प्रोग्राम समय पर आ सके, सही ढंग से चल सके, उसमें किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चाहे वो कई बार होता है कि आपने किसी